हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की अवस्थिति तथा विस्तार और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से और अन्य सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एशिया के मध्य में। वहीं अगर हम पूर्व में देखें तो इंडोचीन प्रायद्वीप में तथा पश्चिम में देखें तो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो यह है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद देख लेते हैं पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि भारत का विस्तार कौन कौन से कटिबंधों में पाया जाता है। तो भारत का विस्तार पाया जाता है उष्ण एवं उपोष्ण। कौन कौन से? उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। अब देखते हैं हम भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। वहीं अगर हम देशांतरीय दृष्टिकोण से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर हम द्वीपों सहित देखें तो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है? तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। और भारत का जो मानक देशांतर है वो कितना है? वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट हमारा, भारत का मानक समय ग्रीनविच यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद देख लेते हैं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। और वहीं हम देखें अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब एक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी 111.33 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम भारत के पड़ोसी देश। और इसमें हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के कौन कौन से स्टेट से सीमा साझा करते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान भारत के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है लद्दाख से पंडित गुजरा। क्या ट्रिक है? लद्दाख से पंडित गुजरा। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो लद्दाख से क्या हो जाएगा? लद्दाख से तो लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद है पंडित, तो पंडित से हो जाएगा पंजाब। उसके बाद है गू, गू से हो जाएगा गुजरात। और उसके बाद है जय, जय से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और उसके बाद है रा, तो रा से हो जाएगा राजस्थान। तो इस तरह से हम पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले सभी भारतीय राज्यों को याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे।
तो इसकी ट्रिक है मेघा अब मित्र है। क्या ट्रिक है? मेघा अब मित्र है। इस सेंटेंस को हम याद रख लेंगे तो बांग्लादेश के साथ जितने भी भारतीय राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं उनको आसानी से याद कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले है इसमें मेघा, तो मेघा से क्या हो जाएगा? मेघालय। उसके बाद है आ से हो जाएगा असम। उसके बाद है वा से हो जाएगा बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद है मी से हो जाएगा मिजोरम। और उसके बाद है तो त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। और नेक्स्ट है तो है यहाँ पर हमारा साइलेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है। तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसकी ट्रिक है नेपाल का यूएसबी। क्या ट्रिक है? नेपाल का यूएसबी। अब देख लेते हैं हम इसका विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले आता है नेपाल। तो नेपाल से तो याद कर लेंगे कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है। आगे है का यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। और उसके बाद है यू, तो यू से हो जाएगा उत्तराखंड। अब हम दोबारा से फिर यू को लेंगे तो यू से दोबारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और है नेक्स्ट क्या है? एस से हो जाएगा सिक्किम। और उसके बाद है बी, तो बी से हो जाएगा बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। फिर दोबारा हम बी को लेंगे तो दोबारा बी से क्या हो जाएगा? बिहार। तो इस तरह से हम नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले सभी भारतीय राज्यों को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम चीन के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य है। तो इसकी ट्रिक है ऊषा लद्दाख गई। क्या ट्रिक है? ऊषा लद्दाख गई। अब देख लेते हैं हम इसका विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले आता है यू से हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद है एस, तो एस से हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद है एच से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद है ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद है लद्दाख, तो लद्दाख से हो जाएगा लद्दाख ही हो जाएगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके बाद है गई, तो गई यहाँ पर हमारा साइलेंट वर्ड है। तो इस तरह से हम चीन के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले भारतीय राज्यों को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले भारत के राज्यों की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक है अरुणा मामी म्यांमार गई। क्या ट्रिक है? अरुणा मामी म्यांमार गई। अब देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है ना से हो जाएगा नागालैंड। और उसके बाद है माँ से हो जाएगा मणिपुर। और नेक्स्ट है तो मी से हो जाएगा मिजोरम। और नेक्स्ट है म्यांमार, तो म्यांमार से याद रख लेंगे कि म्यांमार के साथ साझा करने वाले भारतीय राज्य है। और उसके बाद है गई, तो गई यहाँ पर साइलेंट वर्ड है। तो इस तरह से हम म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले सभी भारतीय राज्यों को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसकी ट्रिक है पास। तो अब देख लेते हैं इसका विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले है पी से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। उसके बाद है ए से हो जाएगा असम। उसके बाद है दोबारा तो ए से हो जाएगा इस बार अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद है एस, तो एस से हो जाएगा सिक्किम। तो इस तरह से हम भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करने वाले सभी राज्यों को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भारत के पड़ोसी देश कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक है बचपन में MBA। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले इसमें बा से क्या हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद है चे से हो जाएगा चीन। उसके बाद है पे से हो जाएगा पाकिस्तान।
उसके बाद है न से हो जाएगा नेपाल, और मैं यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद है एम, तो एम से हो जाएगा म्यांमार, और उसके बाद है बी, तो बी से हो जाएगा भूटान, और उसके बाद है ए, तो ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो इस तरह से हम भारत के सभी पड़ोसी देशों को आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भारत बांग्लादेश सीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है। यानी कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनमें सबसे लंबी जो बाउंड्री शेयर करता है वो है बांग्लादेश, और ये 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। और भारत का राज्य जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो है पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट है, और यह एक मानव निर्मित रेखा है जो बांग्लादेश और भारत के बीच बनी है। और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम भारत चीन सीमा। तो भारत की दूसरे सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? चाइना। यानी कि चाइना दूसरी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। और भारत का राज्य जो चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। और भारत और चाइना के बीच जो लाइन या रेखा बनी है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और ये एक तरह की प्राकृतिक रेखा है, प्राकृतिक सीमा है, और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1913-14 में इसका निर्धारण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि चाइना के साथ कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये 5 राज्य चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये है लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भारत पाक सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनती है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री बनी है उसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से टोटल 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत और नेपाल सीमा। तो नेपाल के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत का स्टेट है वो कौन सा है? बिहार। और भारत और नेपाल के बीच जो बाउंड्री की लंबाई है वो कितनी है? 1751 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। तो ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से भारत के कुल 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत और म्यांमार सीमा। तो भारत और म्यांमार के बीच जो बाउंड्री शेयर होती है वो 1643 किलोमीटर लंबी है। और अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। कौन सा है? अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और म्यांमार के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला भारत का स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम भारत और भूटान सीमा। तो भारत और भूटान के बीच जो बाउंड्री बनी है उसकी लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। और भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला भारत का स्टेट कौन सा है? असम। और भूटान के साथ भारत के 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और इसका निर्धारण कब हुआ था भारत और भूटान सीमा का? 1945 में। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम भारत और अफगानिस्तान सीमा। तो सबसे जो अफगानिस्तान देश है वो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। यानी कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उसमें सबसे छोटी जो बाउंड्री शेयर करता है वो है अफगानिस्तान। और ये कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? 106 किलोमीटर की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन बनी है उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। और अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक राज्य, केंद्र शासित राज्य बाउंड्री शेयर करता है, वो है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम भारत से बड़े 6 देश यानी कि कंट्री। तो भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि 6 देश कौन कौन से हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो इसकी ट्रिक है रक्कूक बाई। क्या ट्रिक है? रक्कूक बाई। अब देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें सबसे पहले है आर, तो आर से हो जाएगा रूस। उसके बाद है सी, तो सी से हो जाएगा कनाडा। उसके बाद है यू, तो यू से हो जाएगा यूएसए। और उसके बाद दोबारा फिर है सी, तो इस बार सी से क्या हो जाएगा? चीन। और उसके बाद है बी, तो बी से हो जाएगा ब्राज़ील। और उसके बाद है ए, तो ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद है आई, तो आई से हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया का क्षेत्रफल के मामले में 7th प्लेस है, यानी कि 7वां स्थान है। और भारत से बड़े क्षेत्रफल के मामले में 6 देश हैं जिनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम भारतीय मानक समय देशांतर रेखा पर भारत के कौन से राज्य स्थित हैं। तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसकी ट्रिक है ओ मुच्छा। ओ मुच्छा। अब देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद है एम, तो एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश। और फिर है यू, तो यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उसके बाद है सी एच, तो सी एच से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। और उसके बाद है ए, तो ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम भारतीय मानक समय देशांतर रेखा पर जितने भी भारतीय राज्य स्थित है उनको आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें सबसे पहले है मी, तो मी से हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद है त्रै, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद है पै, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और उसके बाद है रै, तो रै से हो जाएगा राजस्थान। और उसके बाद है गै, तो गै से हो जाएगा गुजरात। और उसके बाद है मैं, तो मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद है छा, तो छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। और उसके बाद है झार, तो झार से हो जाएगा झारखंड। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कर्क रेखा पर भारत के जितने भी राज्य स्थित हैं उनको आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत के तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं।
और तटरेखा में सबसे जो लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। और सबसे छोटी बाउंड्री जो शेयर करता है तटरेखा में वो कौन सा है? गोवा। अगला पॉइंट देखते हैं हम। 3 देशों से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत के राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। तो ये कितने राज्य हैं? 17 राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश त्रिपुरा के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, स्थलीय सीमा की लंबाई। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर हम द्वीपों सहित देखें तो कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला स्टेट कौन सा है? गोवा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है। तो यह है 12 समुद्री मील। और संलग्न क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो यह है 24 समुद्री मील। वहीं हम देखें अन्य आर्थिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 200 समुद्री मील। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी उपमा दी जाती है? यानी कि त्रिपुरा और जो बांग्लादेश के बीच में सीमा बनी है उसको कौन सी उपमा दी जाती है? तो उसको देते हैं हम शून्य रेखा की उपमा, यानी शून्य रेखा की उपमा कहकर भी हम पुकारते हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत और पाकिस्तान सीमा को कौन सी अक्षांश रेखा पर मिलते हैं? यानी कि भारत और पाकिस्तान कौन सी सीमा रेखा पर, कौन सी अक्षांश रेखा पर मिलते हैं? तो यह है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। अगला पॉइंट हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा, उत्तरतम बिंदु। तो यह है इंदिरा कॉल। भाई हम देखें भारत का पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरा मोता। क्या है? गौरा मोता। वहीं अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखें तो कौन सा है? किबीथू। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। तो ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम प्रमुख चैनल। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। वहीं हम देखें लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? पाक खाड़ी। कौन सी है? पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है स्थित। अगला है हमारा सुमात्रा द्वीप और निकोबार द्वीप के बीच ग्रांड चैनल स्थित है। अगला पॉइंट हमारा, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी स्थित है उसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। अगला पॉइंट हमारा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा स्थित है? डुंकन पास। तो इस तरह से ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।